नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नो योर टेस्ट में, जो कि आपका अपना लैब टेस्ट गाइड है। आज हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट की, जो कि आपकी सेहत का सच्चा आईना है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपका शरीर रोजाना आपको एक फ्री हेल्थ रिपोर्ट देता है? वो है आपका यूरिन। बस आपको इसे पढ़ना आना चाहिए। आज हम यूरिन टेस्ट के बारे में इस तरह से बात करेंगे कि आप कभी भी इस यूरिन टेस्ट को हल्के में नहीं लेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूरिन आता कहाँ से है, कैसे बनता है हमारी बॉडी में। तो हमारी किडनीज यूरिन को बनाती है। किडनी में एक नेफ्रॉन नाम की छोटी सी यूनिट होती है। ये नेफ्रॉन्स जो भी ब्लड में ग्लूकोज, वेस्ट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें फिल्टर करती हैं और इन सब सब्सटेंसेस में से जो भी ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं वो हमारा ब्लड वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको नेफ्रॉन की ट्यूबल्स के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है और फिर ये यूरिन किडनी के थ्रू होते हुए यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में और ब्लैडर से यूरेथ्रा में होकर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से यूरिन हमारी बॉडी का लिक्विड वेस्ट है, जिसको बनाने में किडनी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और सारा जो भी एक्सेस वाटर, केमिकल, टॉक्सिन्स होते हैं वो इसके द्वारा एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि हमें यूरिन टेस्ट क्यों कराना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूरिन टेस्ट बिल्कुल पेनलेस होता है, किसी सुई की ज़रूरत नहीं होती है और ये सुपर इन्फॉर्मेटिव होता है और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि रूटीन यूरिन टेस्ट कराया जाता है, उसके रिजल्ट 3 से 4 घंटे में ही आ जाते हैं। और ये जो यूरिन का सिंपल सा टेस्ट होता है, इसके द्वारा हम लीवर, किडनी, ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी तरीके के डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कैंसर, ट्यूमर, सभी चीज़ों का पता लगा सकते हैं और कभी कभी बिना सिम्टम के भी बीमारी पकड़ में आ जाती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। 45 साल के संजय जी हमारे पास रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए थे। जब इनका यूरिन टेस्ट कराया गया तो इनके यूरिन में ग्लूकोज +2 था, जिसको हमने बेनेडिक्ट टेस्ट से कंफर्म किया और उसके बाद में इसका ब्लड शुगर कराया गया तो ब्लड शुगर इनका हाई था, मतलब कि इनको डायबिटीज़ था और इसको हमने अर्ली डिटेक्शन किया। अर्ली डिटेक्शन की वजह से जल्दी ही इनको समय पर ट्रीटमेंट दिया गया और इस डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से इनको बचा लिया गया। अब ये यूरिन टेस्ट कैसे कराया जाता है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन ली जानी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें किसी भी तरीके की प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी भी टाइम यूरिन का सैंपल दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मॉर्निंग यूरिन सैंपल देना ही सबसे बेटर माना जाता है, जिसे कहा जाता है मॉर्निंग मिड स्ट्रीम क्लीन कैच सैंपल। इसका मतलब है कि मॉर्निंग में जो पहला यूरिन आप करते हैं उसमें से सैंपल लिया जाना चाहिए, जिसके शुरू का और अंत का सैंपल डिस्कार्ड कर देना चाहिए और बीच का सैंपल स्टेराइल कंटेनर में लेना चाहिए, जिससे किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं हो। और ये सैंपल देने के 1 घंटे के अंदर आपको लैब में इस सैंपल को दे देना चाहिए और अगर किसी भी तरीके का आप मेडिकेशन ले रहे हो तो उसको आपको लैब को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। और अगर किसी फीमेल पेशेंट को पीरियड्स हों तो उसको यूरिन सैंपल देना अवॉइड करना चाहिए या बहुत अर्जेंसी हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब ये यूरिन सैंपल आप जो देते हैं, इसको हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, क्या क्या हम इसमें देखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें इसका कलर देखा जाता है। अगर ये हल्का पीला कलर है, इसका मतलब बिल्कुल नॉर्मल है और अगर ये कलरलेस है तो हो सकता है कि अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री हो या फिर डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो। अगर ये पिंक या रेड कलर का है, इसका मतलब ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो सकती है। अगर ये क्लाउडी, मतलब कि थोड़ा टर्बिड सा, गाढ़ा सा हो जाता है वाइट कलर का, तो ये इन्फेक्शन को संकेत देता है। अगर ये ब्राउन कलर का हो जाता है, इसका मतलब कोई लीवर या बाइल डक्ट की डिजीज़ हो सकती है। इसके बाद में दूसरी चीज़ हम इसमें इसकी क्लियरिटी चेक करते हैं। अगर यूरिन बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर होगा और अगर ये थोड़ा क्लाउडी सा, टर्बिड सा हो रहा है, इसका मतलब ये किसी तरीके के इन्फेक्शन को संकेत देता है या फिर कोई किडनी डैमेज को संकेत देता है। इसके बाद में हम इसकी स्मेल देखते हैं। अगर इसकी तीखी या अजीब सी स्मेल है तो हो सकता है कोई रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो और अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, मतलब कि ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का संकेत देता है। इसके बाद में हम इसके केमिकल टेस्ट करते हैं, जिसमें पीएच अगर 4.5 to 8 के बीच में है तो ये नॉर्मल होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है और इसके बाद में इसके प्रोटीन्स देखे जाते हैं, जिसको हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड से कंफर्म करते हैं। अगर प्रोटीन पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब किडनी या यूरिन ट्रैक्ट में किसी तरीके का डैमेज हो सकता है।
कभी कभी हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी यूरिन में प्रोटीन आ सकते हैं, लेकिन ये जनरली 24 टू 48 आवर्स में रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद में हम यूरिन में ग्लूकोज को देखते हैं, जिसको बेनेडिक्ट टेस्ट से कंफर्म किया जाता है। अगर ग्लूकोज पॉजिटिव आ रही है तो ये डायबिटीज को इंडिकेट करते हैं, या फिर हो सकता है आपकी शुगर पुअर कंट्रोल में है। इसके बाद में इसके कीटोन्स चेक किए जाते हैं। अगर यूरिन में कीटोन आ रहे हैं तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को, मतलब कि लंबे टाइम की फास्टिंग को या हंगर स्ट्राइक को इंडिकेट करते हैं। इसीलिए जब भी हंगर स्ट्राइक करता है अगर कोई व्यक्ति, तो इसके यूरिन में कीटोन चेक किए जाते हैं। अगर कीटोन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पेशेंट लंबे टाइम से फास्टिंग पे है। इसके बाद में यूरिन में देखा जाता है कि ब्लड आ रहा है क्या। अगर इसमें ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब किसी तरीके की किडनी डैमेज हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई ब्लैडर का या किडनी का कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद में हम इसके बिलिरुबिन और यूरोबिलिनोजन देखते हैं, जो कि लीवर डिजीजेस को इंडिकेट करते हैं। और अगर इसमें नाइट्राइट या ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम पैथोलॉजिस्ट इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। आरबीसी के काउंट्स अगर 0 to 2 तक आते हैं तो ये नॉर्मल होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आरबीसी काउंट आते हैं तो ये किसी ब्लीडिंग को बताते हैं या किसी इन्फेक्शन को बताते हैं, या स्टोन की वजह से अगर इंजरी हो तो भी आरबीसी बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम इसमें WBC देखते हैं। 0 to 5 तक इसका काउंट नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा WBC काउंट आते हैं तो ये किसी इन्फेक्शन को बताते हैं। इसके बाद में हम इसमें क्रिस्टल्स को देखते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे कॉमन क्रिस्टल होता है, जो कि किसी भी तरीके की स्टोन की इंजरी की वजह से आ सकते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी या यूरेटर में स्टोन हो सकता है। कुछ तरह के जैसे यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं जो अदर गठिया की जैसी बीमारी में भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें बैक्टीरिया को देखते हैं, जो कि इन्फेक्शन को बताते हैं। और कभी कभी इसमें कास्ट भी मिलती है, जो कि किडनी डैमेज को बताती है। या कभी कभी हमें इसमें बडिंग यीस्ट सेल दिखाई देती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को इंडिकेट करती हैं। अब यूरिन का नेक्स्ट टेस्ट होता है यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी, जिसमें हम मॉर्निंग सैंपल जो कि स्टेराइल कंटेनर में लिया जाता है, उसको कल्चर प्लेट्स पे लगाते हैं, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, और फिर उसमें एंटीबायोटिक डिस्क डाल करके ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी सही एंटीबायोटिक काम करेगी, जिससे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। खासकर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। 30 साल की सोनिया, जो कि बार बार यूरिन जाने से और हल्के फीवर से बहुत परेशान थी। बार बार उसको यूरिन जाना पड़ता था, बहुत अर्जेंसी फील होती थी और यूरिन में बर्निंग भी फील होती थी, और बार बार वो टेस्ट कराती थी, उसमें इन्फेक्शन आ जाता था, और इन्फेक्शन के बाद में वो दवा ले लेती थी। तो कुछ दिनों के लिए लगता था कि ठीक हो गई है, लेकिन फिर बार बार इन्फेक्शन हो जाता था। फिर उसका जब यूरिन कल्चर टेस्ट कराया गया और सेंसिटिविटी टेस्ट कराया गया, तो पता चला कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन में काम करेगी। उसको वही एंटीबायोटिक दी गई और वो 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। यूरिन में कुछ स्पेशल टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन टेस्ट। इसमें मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के यूरिन को एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है, और अगले दिन सुबह 8 बजे तक इस यूरिन को इकट्ठा किया जाता है। मतलब टोटल 24 आवर का यूरिन लिया जाता है, और फिर उससे प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। और इस प्रोटीन का नॉर्मल लेवल 150 मिलीग्राम पर डे से कम होता है। लेकिन अगर किसी वजह से 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो, तो उसकी जगह पर स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो भी किया जाता है, या माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट भी किया जाता है। और ये सारे टेस्ट किडनी में डैमेज को या फिर डायबिटीज मेलाइटस को या हाइपरटेंशन को संकेत करते हैं। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। ये है 55 साल की महिला आरती, जो कि हाई बीपी की पेशेंट थी। जब इनका यूरिन टेस्ट किया गया तो इनके यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव आया। उसके बाद में इनका 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन किया गया, वो भी हाई था। इस तरह से हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डैमेज को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करके रोका गया। अब एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिसमें भी यूरिन के द्वारा प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। इसके अलावा यूरिन में हम कुछ अदर टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि KOH माउंट किया जाता है, जिसमें कि यूरिन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल करके और ये देखा जाता है कि इसमें फंगल इन्फेक्शन है क्या। अब मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। 23 साल की लड़की सानिया थी, जो कि बार बार यूरिन जाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से और बर्निंग मिक्चुरेशन होने से बहुत परेशान थी। उसने कई जगह पर अपना टेस्ट कराया और यूरिन में इन्फेक्शन आता था। इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग उसने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन फिर भी उसका इन्फेक्शन जा नहीं रहा था।
कल्चर किया तो कल्चर में भी कोई ग्रोथ नहीं आई। इसके बाद में हमने उसके यूरिन को माइक्रोस्कोपी में देखा तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारी बडिंग यीस्ट सेल थी। और फिर हमने KOH माउंट नाम का टेस्ट किया, जिससे हमने फंगल इन्फेक्शन को कंफर्म किया। और फिर उन्होंने एंटी फंगल दवाइयाँ ली और 3 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब इसमें एक कुछ रेयर टेस्ट भी होते हैं, जैसे यूरिन पोर्फोबिलिनोजन। ये एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया नाम की रेयर बीमारी को पहचानने में किया जाता है। हमारे पास 11 साल का एक बच्चा आया जिसका नाम राहुल था। वो 3 दिन से बहुत परेशान था, उसका बहुत तेज पेट में दर्द था। उसको हर तरह के टेस्ट करा लिए गए थे, जैसे कि ब्लड के टेस्ट, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, हर तरह का टेस्ट उसका नॉर्मल था। तब उसका यूरिन पोर्फोबिलिनोजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव था, और ये इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट को एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया नाम की रेयर जेनेटिक कंडीशन थी। और इस कंडीशन में यूरिन को धूप में अगर रखा जाता है तो भी वो कॉफ़ी ब्राउन कलर का हो जाता है। उससे भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा यूरिन में बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट नाम के टेस्ट भी किए जाते हैं, जो कि लीवर और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में बढ़ सकते हैं या पॉजिटिव आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यूरिन टेस्ट बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुपर इंफॉर्मेटिव टेस्ट है, और ये हमारी हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। इस तरह से यूरिन टेस्ट बहुत फास्ट और इजी रिजल्ट देता है, और कभी कभी बिना सिम्टम के भी हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो साल में कम से कम एक बार जरूर यूरिन टेस्ट कराएं। और अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव है या किसी तरह का किडनी डैमेज का आपको संकेत मिलता है या स्टोन की बीमारी लगती है, तो आपको यूरिन टेस्ट अर्ली भी जरूर करा लेना चाहिए। तो अगली बार लैब में सैंपल देते वक्त याद रखिए, ये यूरिन टेस्ट एक पीला पानी नहीं है, बल्कि आपकी सेहत का रिपोर्ट कार्ड है, और ये बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट कर सकता है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं डॉक्टर मनिका मिलती हूँ आपसे अगले वीक किसी नए टेस्ट की जानकारी के साथ। थैंक यू।